नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जालोर से। जालोर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बस हादसा हुआ है। करंट की चपेट में यात्रियों से भरी हुई बस आ गई। जरा सी लापरवाही और जिंदगियों पर भारी। हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई। 12 से ज्यादा यात्री झुलस गए इस हादसे में, जिसमें 8 लोगों को जोधपुर रेफर किया गया है, जबकि 10 लोगों का जालोर में ही इलाज चल रहा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। महेशपुरा गांव के पास की घटना है। मृतकों में ड्राइवर, कंडक्टर और 3 महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों में जयपुर की 4 और भीलवाड़ा की 2 महिलाएं। जालौर के महेशपुरा गांव में शनिवार रात एक बड़ी दुर्घटना हुई, जहां यात्रियों से भरी एक बस बिजली के तार की चपेट में आ गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग झुलस गए। 8 लोगों को जोधपुर रेफर किया गया है, गंभीर हालत थी उनकी, जबकि 10 लोगों का जालौर में ही इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। बस से घायलों को निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। यात्रियों से भरी ये बस मांडोली से ब्यावर के लिए निकली थी, लेकिन रात में रास्ता भटक गई। रास्ता भटकने की वजह से बस महेशपुरा गांव में घुस गई। गांव में 11 केवी की लाइन के बिजली का तार बस से टच होने से उसमें आग लग गई। जालोर से हरिपाल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरिपाल, अपडेट दे दीजिए। जी सुमित, जालोर में ये जो पास में महेशपुरा गांव है, यहाँ बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में करीब 6 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 17 लोग झुलस गए। उनमें से 7 जो लोग हैं वो बुरी तरह से झुलसे, उनको गंभीर हालत में जोधपुर के लिए रेफर किया, जहाँ उनका एमपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन जो 10 लोग हैं जो झुलसे हुए, उनका जालोर में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है कि आखिर यह हादसा किस वजह से हुआ। इसमें अच्छा हरिपाल, एक चीज बताइए, रात के वक्त यह हादसा हुआ, क्या अमूमन ये रास्ता ऐसा है जहां से इस तरह की बसों की आवाजाही लगी रहती है? हरिपाल, रोकना चाहूंगा आपको। मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ डिस्कॉम एमडी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सिंघवी जी। स्वागत है सर। हालांकि खबर ऐसी है, स्वागत करना बनता तो नहीं है। लापरवाही कहां रह गई सर? चूक कहां रह गई? इसमें अभी तक जहां तक पूरी जानकारी, रात को सारे मेरे अधिकारी वहीं पे थे, चीफ इंजीनियर भी वहीं पर है। बड़ा दुखद हादसा हुआ है, लेकिन डिस्कॉम में इसमें कोई लापरवाही अभी प्राथमिक दृष्टिता से नजर नहीं आई है। अच्छा। वहां पर बस जो है वो कोई रास्ता भटक गई थी और एक लाइन जो पतली गली है उसमें गई थी, और वहां बता रहे हैं, जैसा मुझे पूरी तरह से जानकारी अभी जो मिली है मेरे को, कंडक्टर बस के ऊपर खड़ा होकर कोई डंडे से तार ऊपर कर रहा था। तो लाइन की हाइट पूरी थी। कोई काम करने की सर लापरवाही मतलब डिस्कॉम की नहीं, आपने तो साफ मना कर दिया। यानी लापरवाही बस चालक की है, बस की है, कंडक्टर की है कि भाई वो सड़क पे जो तार लटका हुआ था उसे ऊपर करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? तार लटके हुए नहीं थे। हाँ। बस निकल चुकी थी तारों के पास से। हाँ। फिर वो वापस बैग लिया तो उसमें काफी सामान पड़ा था। अच्छा। तो जैसा मुझे बताया गया है ना, वहाँ पर मौके पर ही है सभी लोग। तो वो उसने क्यों किया ये तो जानकारी नहीं, लेकिन वहाँ लाइन पूरी अभी भी वहीं पे। तार नीचा तभी किया जाता ना जब तार नीचा होगा। और स्थानीय लोगों से बात की है सर मेरे सहयोगी ने, वो बता रहे हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी, उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बात की है। वहां मौजूद लोगों ने ये कहा है कि हमने डिस्कॉम में, हमने बिजली विभाग में काफी बार शिकायतें लेकर पहुंचे थे, शिकायत की, लेकिन साहब सुनवाई होती कहाँ है आजकल? नहीं, मेरे रात को प्रेस रिपोर्टर से भी बात हुई जो वो मौके पे थे। हाँ। लाइन पूरी अभी भी आप मौके पर ही है और पूरी 19 से 20 फीट हाइट पे है लाइन, और सही खींची हुई है। नहीं, मैं बता देता हूँ ना आपको, मेरे रिपोर्टर अभी जुड़ा हुआ है मेरे साथ, वो आपको बता देंगे कि कितनी बार शिकायतें लेके लोग आपके पास पहुंचे, लेकिन आप सुनते नहीं है सर।
नहीं, मैं तो क्या जोधपुर बैठता हूँ, लेकिन इसी ऐसा जिम्मेदारी तो सर आपकी है ना। नहीं, बिल्कुल मेरी है, लेकिन हाँ। इसमें कोई जहाँ तक पूरी जानकारी अभी पूरी मिली है, हाँ। उसके अकॉर्डिंगली लाइन पूरी तरह से सही है, अभी भी सही है मौके पर। हाँ। आप एक बार दिखवा दें उसमें। सर नहीं दिखवा तो देंगे सर। सांसद साहब ने भी एक बार फटकार लगाई थी शायद मीटिंग में। कोई इतनी लापरवाहियां क्यों आती है कि एमपी साहब तक को फटकार लगानी पड़ती है? पुनः आपसे यही है कि अभी लाइन वहीं पर है और लाइन पूरी तरह से सही खींची हुई है। तो फिर ये हादसा कैसे हो गया सर? लाइन खींची हुई सही है, आपके विभाग की कोई लापरवाही नहीं है, हादसा हुआ कैसे सर? फिर ये बस यात्री जा रहे थे, बस जा रही थी, वहां से उन्होंने तार को पकड़ के नीचे खींचा, उसके बाद करंट लगा उन्हें, ऐसा कुछ हुआ है सर? अभी वो पूरी रिपोर्ट, अभी डीएम साहब भी वहीं पर गए हैं, हमारे चीफ साहब भी वहाँ, जो मुझे जानकारी मिली है वो मैंने आपको दी है। मॉनिटरिंग नहीं होती क्या सर ऐसे उस इलाके की, उस जगह पे, उस जगह पर जो भी इलाका आपके अंडर में आता है वहां पे क्या मॉनिटरिंग नहीं होती कि कोई तार अगर कोई शिकायत भी करने आ रहा है तो भी क्या लोग पहुंचते नहीं, क्या कर्मचारी पहुंचते नहीं है आपके? नहीं, सभी कोई, वो बस तो रास्ता भटक गई थी, वो कोई गली में गई थी बता रहे हैं मेरे को। हाँ। और वहां पर जो है वो बस निकल चुकी थी, फिर वापस बैग ले रहे थे। हाँ। तब अभी क्यों खलासी ऊपर चढ़े ये तो अब हाँ मैं ये जान लेता हूँ। अविनाश जी आप 2 मिनट का और वक्त लूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा सर आपका मैं। हरिपाल स्थिति बताइए अविनाश जी को, वहां पर क्या स्थिति थी? अविनाश जी कह रहे हैं ऐसा कुछ था नहीं कि तार नहीं लटका हुआ था, हम लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, जरा स्थिति बताइए हरिपाल। जी सुमित, ये जो जालोर से 10 किलोमीटर दूर है महेशपुरा गांव, जहाँ घटना हुई है वहाँ निश्चित तौर पर जो तार नीचे था तभी हादसा हुआ, नहीं तो वो खलासी क्यों ऊपर चढ़ता और इस तार को क्यों ऊपर करता। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहा कि 11 kV की अगर लाइन नीचे है तो वो कई बार गाँव वाले लोग भी इनको ज्ञापन दे चुके हैं और कई बार मौखिक रूप से और टेलीफोन करके भी स्थानीय लाइनमैन, जेईएन और इसी तक के अधिकारियों को कह चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगी। और अभी हाल ही में 7 दिन पहले और में बड़ा हादसा हो गया जिसमें 2 लाइनमैनों की मौत हो गई। लगातार जालोर में हादसे हुए हैं, सातोर में भी हादसा हुआ, चितलवाड़ा भी हादसा हुआ। और जो जालोर में जो जिला परिषद की बैठक होती है, कलेक्ट्रेट में बैठक हुई, उसमें यहाँ के प्रभारी मंत्री भगत सिंह भाटी भी एसी छतर सिंह मीणा कई बार फटकार लगा चुके हैं, सांसद देवजी पटेल भी लगा चुके हैं, वन एवं पर्यावरण मंत्री है जिले के सुखराम बिश्नोई, वो भी अव्यवस्थाओं को लेकर फटकार लगा चुके हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि ये तार नीचे होने की वजह से ये हादसा हुआ, अन्यथा ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती जिसमें। ठीक है सर, ठीक है। सिंघवी साहब सुना आपने? हाँ बिल्कुल सुना मैंने सर। हरिपाल जितना मैंने सुना और जितना मैं समझा उसके मुताबिक हरिपाल ने कहा कि कई बार लोग पहुंचे शिकायत लेकर लेकिन सुनवाई नहीं हुई, कई बार आपके डिपार्टमेंट को सांसद साहब ने फटकार लगाई लेकिन सुधार नहीं होता दिखाई दे रहा है सर। 11 kV का मतलब जरा समझाइए सर हमारे दर्शकों को। 11 kV देखिए मैं भी नहीं समझता हूं इतना, कितनी हैवी ये लाइन होती है 11 kV की और कितना बड़ा इसकी चपेट में अगर कोई आता है किस तरह का हादसा सामने आ सकता है। हालांकि तस्वीर हमने देख लिया आज, लेकिन 11 kV का मतलब समझाइए सर, कितना हाई वोल्टेज होता है ये? 11,000 वोल्टेज की लाइन होती है ये। हाँ। जिससे कि ट्रांसफार्मर चार्ज कर एलटी चार्ज की जाती है। अच्छा, और ये तार लटका हुआ पड़ा था, झूल रहा था? नहीं, मैं पुनः आपसे यही निवेदन करूंगा, जहाँ तक मुझे जानकारी है चीफ इंजीनियर। आपकी जानकारी गलत है सर, फिर मैं आपको दुरुस्त कर रहा हूं, मेरे सहयोगी दुरुस्त कर रहे हैं। हरिपाल जुड़े हुए हैं अब भी फोन लाइन पर, उन्होंने बताया तार झूल रहा था और इस झूलते हुए तार को ही ऊपर करने के लिए वो बस कंडक्टर बस की छत पर चढ़ा। बस की हाइट आप बताएं कितनी, करीब बस की हाइट है, उसके ऊपर एक आदमी चढ़कर डंडे से अगर ऊपर कर रहा है तो आप सोचिए कि कितनी हाइट होती है। हमारी लाइन की जो हाइट है वो सर 19 से 20 फीट लाइन। देखिए आपके डिपार्टमेंट के जो लोग वहां पर हैं, ठीक है, आप हो सकता है आप वहां पर ना बैठते हो, आपकी नजर में वो इलाका ना हो, लेकिन जो स्थानीय कर्मचारी हैं जो वहां रहते हैं वो उस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ होंगे ना सर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्हें यह भी पता होगा कि वहां से रोजाना इस तरह बसें आती जाती रहती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर उन्हें ये सारी चीजें पता थी तो क्या ये जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है कि जो वहां से लाइन जा रही है 11,000 kV की, 11 kV की जो भी है, उस लाइन को थोड़ा ऊपर करते हो? ये जिम्मेदारी नहीं बनती है सर उनकी? के हिसाब से वहां से बसें जाती नहीं है, वो बस रास्ता भटक गई थी। हाँ, और कोई
सर मैं तो मान रहा हूं ना, मेरे सहयोगी ने बताया बसें भटक कर अमूमन पहुंच जाती है। पहली बार नहीं हुआ ऐसा सर? वो अभी पूरी जानकारी बिल्कुल कलेक्टर वो जिला प्रशासन से भी आ जाएगी, तो सारी चीज और क्लियर हो जाएगी। आपकी लापरवाही नहीं है मतलब? नहीं, अगर डिपार्टमेंट की कोई भी लापरवाही होगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई। क्या कार्रवाई होगी सर उन कर्मचारियों पर? पहले एक बार आ जाए सामने। अभी तक जहां तक जानकारी आई है मैंने आपको बताया है उस पर। ठीक है सर, मैं उम्मीद करूंगा और आपका दोबारा फोन लेने की भी कोशिश करूंगा। आप जानकारी ले लीजिए और फिर आपसे मैं बात करूंगा और फिर जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कार्रवाई अब आप करेंगे जिम्मेदार कर्मचारियों पर। शुक्रिया अविनाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अविनाश सिंघवी हमारे साथ जुड़े, हालांकि लापरवाही मानने से इनकार कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कबूल की, लापरवाही मानी और कह रहे हैं, अब आश्वासन दिया है न्यूज़ 18 पर कि जिसकी भी लापरवाही होगी, गलती होगी, जिम्मेदार जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई कैसी होगी आने वाला वक्त बताएगा। लीपापोती की जाएगी या फिर इन जिम्मेदार लोगों पर वाकई कार्रवाई होगी। एक बस आती है गूगल मैप के जरिए, अमूमन हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। इस बस ड्राइवर ने भी ऐसा किया, रास्ता भटका तो उसने नेविगेशन के जरिए रास्ता ढूंढने की कोशिश की और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी सहयोगी हरिपाल ने मुझे बताया, इससे पहले वहां पर कई बार इस रास्ते से ऐसी बसें जाती हैं। अगर ऐसा अमूमन वहां से रास्ता इन बसों को भटककर वहां से निकलती हैं तो क्यों नहीं उस बिजली के तार को ठीक करवाया गया। एमडी साहब हमारे साथ जुड़े, वो कह रहे थे कि ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है, लगता नहीं है, 8 बज गए हैं सुबह के, देर रात का यह हादसा है, अब तक उनकी जानकारी में ना हो। लेकिन ठीक है मान लेते हैं, लेकिन इस तरह बसें वहां से रास्ता भटककर अमूमन जाती है। बावजूद इसके बिजली कर्मचारी गहरी नींद में सोए रहते हैं। कई बार स्थानीय लोग बिजली विभाग के पास, डिस्कॉम के पास शिकायतें लेकर पहुंचा, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। सरकारी कर्मचारी हैं, इनकी आदत पड़ चुकी है कि 100 बार लोग जाए उनके पास शिकायत लेकर, उसके बाद ये अपनी कुर्सी छोड़ते हैं, अपनी कुर्सी पर से हिलते हैं, क्योंकि ये जानते हैं 30 तारीख को इनके अकाउंट में घंटी बज जाती है। इसलिए इन्हें लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। हरिपाल मेरे सहयोगी, इन्होंने बताया ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी बिजली कर्मचारी खुद लाइनों को ठीक करते हुए करंट की चपेट में आ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग की नींद नहीं खुली। सांसद देवजी पटेल ने खुद एक मीटिंग में इन तमाम आलसी कर्मचारियों को, इन तमाम कामचोर लापरवाह कर्मचारियों को फटकार लगाई थी। बावजूद इसके ये लोग नहीं सुधरे और आज ये हादसा सामने है, तस्वीर सामने है। 6 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। 2 बसें वहां से जा रही थी, दोनों बसों में 25 करीब 50 लोग सवार थे। बहुत भीषण हादसा हो सकता था, हो चुका है। 6 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं, झुलसे हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। इन लोगों की गलती सिर्फ इतनी थी कि इन लोगों ने उस रास्ते को चुना जो रास्ता बिजली विभाग की नजरों से दूर है, जिस रास्ते पर बिजली विभाग एक बार काम करता है और फिर भूल जाता है, क्योंकि बिजली विभाग सिर्फ वीआईपीओ की गलियों में ही जाता है। ये बिजली विभाग है जिसकी लापरवाही के कारण, डिस्कॉम की लापरवाही के कारण, हालांकि डिस्कॉम एमडी साहब अभी कह रहे थे, सिंघवी साहब, कि मुझे जानकारी नहीं है, लापरवाही हमारी नहीं है, मुकर गए थे लापरवाही से। बाद में उन्होंने स्वीकारा, कहा जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, उन घायलों के नाम हम टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। 6 लोगों की मौत हुई, एक एक खबर, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। कितने लोग सवार थे इन बसों में, हर एक व्यक्ति का नाम, उसकी उम्र, मृतकों का नाम, उसकी उम्र, न्यूज़ 18 राजस्थान हर एक चीज इस हादसे से जुड़ी हुई बता रहे हैं। ये हादसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है, ये बिजली विभाग की लापरवाही है। वो विभाग जिसको आए दिन फटकार लगती रहती है, लेकिन ये कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होती है, टेढ़ी की टेढ़ी पूंछ। और आज इन लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों ने बलि चढ़ा दी 6 जानों की। घायल अभी बहुत हैं, झुलसे अभी बहुत हैं, वो लोग भी गंभीर स्थिति में है। चिकित्सा विभाग पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है, पूरी तरह से निगरानी किए हुए है। 12 से ज्यादा यात्री झुलसे हैं, कई लोग घायल हुए हैं। ड्राइवर
कंडक्टर की मौत, 3 महिलाएं भी मृतकों में शामिल। घायलों में जयपुर की 4 और भीलवाड़ा की 2 महिलाएं हैं। भीषण हादसा, भीषण बड़ी लापरवाही के कारण हादसा जालौर में। ये तस्वीरें देखिए। महेशपुरा गांव के पास की घटना है और ये बस ब्यावर जा रही थी।